सब देखो एक नहीं मानी। अरे भीष्म कर्ण द्रोण सब देखो एक नहीं मानी। पांचों पांडव द्रुपद को देखो, पांचों पांडव द्रुपद को देखो। बैठे बैठे चलता है समय का पहिया, चलता है समय का पहिया, चलता है समय का पहिया, चलता है। उस पहिए के साथ किसी का, उस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। समय का पहिया एक दिन देखो दशरथ के आया। समय का पहिया एक दिन देखो दशरथ के घर आए। सरयू नदी के तीर खड़ा वो बाण चलवाया। सरयू नदी के तीर खड़ा वो बाण चलवाया। बाण जा सरवण के लागा, ओ बाण जा सरवण के लागा। ये प्राण निकलता है समय का पहिया, चलता है समय का पहिया, चलता है ओ समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। हाथ जोड़ करी विनती तब वो मंदोदरी रानी। अरे हाथ जोड़ कर खड़ी मंदोदरी रानी। बार बार समझाया पर वो एक नहीं मानी। बार बार समझाया और वो एक नहीं मानी। और धर साधु का भेष रावण, धर साधु का भेष रावण। सिया को छलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। ओ तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपिया वे अर्जुन कोई बाण समय का पहिया चलता है समय का। ओ समय बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है। ओ समय समय की बात। ओ समय समय की बात। कोई दिना में दिन बड़ा, कोई दिना में रात। कोई दिना में दिन बड़ा, कोई दिना में रात। समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया साथ किसी का उस
आज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हुए आज चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हुए सूत जी महाराज कहते कि यात्राम तो कृतवान साधुर मंगलम पूरे काम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदा तो नगरम ययो। जब ब्राह्मण अपना धन लेकर के नाव में धन भरा हुआ है और जा रहे हैं तो मेरे भगवान आज उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण दंडी ब्राह्मण का रूप बना करके आते हैं और सोचते कि इस बढ़िया को बहुत ज्यादा धन मिल गया है तो इसका मन शुद्ध है कि शुद्ध नहीं है, ऐसी इसकी परीक्षा करूं। देखो ज्यादा धन मिलने के बाद अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए और धन को भी पवित्र करना चाहिए, मन को भी पवित्र करना चाहिए। तन मन और धन जब तक पवित्र नहीं है तब तक धन भी किसी का काम का नहीं है और शरीर भी किसी के काम का नहीं। हरे हरे भगवान हर एक इंसान की परीक्षा करते हैं, हर समय परीक्षा करते हैं। यदि परीक्षा में खरे उतरे तो ठीक है, नहीं तो फेल। इसलिए आज मेरे भगवान धन देकर के साधु वेशी की परीक्षा करने के लिए दंडी ब्राह्मण का रूप बना करके आते हैं और पूछते हैं कि ओ सेठ जी आपकी नौका में क्या भरा हुआ है। धन के मद में चोर साधु वेश्य कहता है कि हो तुम्हारे क्या लेना देना, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं मेरी नौका में कुछ भी भरा हो तुम्हारे क्या लेना, हमारे नौका में तो लत्ते पत्ते भरे हुए, किराने का सामान भरा हुआ, लत्ते पत्ते भरे हुए, इससे तुमको क्या लेना देना। आज दंडी ब्राह्मण ने कहा कि जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो, इसमें लत्ते पत्ते ही हो। ऐसा कह करके मेरे दंडी भगवान आगे निकल जाते हैं। जब सागर के समीप सिंधु के समीप जब नौका आई, पानी में नौका पहले तो डूब रही थी वजन के मारे और जैसे ही दंडी ब्राह्मण ने उनको कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो तो नौका ऊंची आ गई। जब साधु ब्राह्मण ने देखा कि ये नौका जल के ऊपर क्यों आ गई, बड़ा मन में विचार करने लगा। उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययो दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतद्भुवि। और जब अपने जमाई ने कहा कि जो तुमने उनको कहा ना कि लत्ते पत्ते भरे हुए तो उनके ही के कारण इस तुम्हारी नौका में लत्ते पत्ते ही हो गए, इसलिए नौका ऊंची आ गई है। और देखता है साधु वेश्य तो वास्तव में उसमें तो लत्ते पत्ते ही भरे हुए थे। आज उसको देख करके साधु ब्राह्मण मूर्छित हो जाता है। अब क्या करूंगा मैं? तो उनके जवाई ने कहा कि तुमने उनसे गलती करी दंडी ब्राह्मण से, वो उनसे जाकर के क्षमा मांगो, वो तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करेंगे, आपके दुख को दूर करेंगे। अरे प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। जब मेरे भगवान को गुस्सा आया तो समुद्र भगवान की शरण में गया। गए शरण प्रभु राखी सब अपराध विसारो रामा, सब अपराध विसार। मोह मूल बहुसूल प्रदय क्या गौतम अभिमान, रामा क्या गौतम अभिमान, रामा क्या गौतम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिनसे गलती करते हो उन्हीं के पास क्षमा जाकर के मांगने से आपका दुख दूर हो सकता है। जिनसे तुम्हें गलती करी है, जवाई कह रहे हैं कि जिनसे तुम्हें गलती करी है जाओ उनकी शरण में चले जाओ। आज साधु वेश्य दंडी ब्राह्मण की शरण में जाते हैं और अपने शौक से दुखी होकर के विलाप करने लगते हैं। दंडी स्वामी से जाकर के कहते हैं कि ये साधु मैंने तुम्हारी
अभिमान से मैंने तुमको गलत बोला है। रोने लगा उनके सामने। दंडी ब्राह्मण ने कहा कि रो मत, तुम मेरी शरण में आए हो, परंतु याद करो तुमने कभी वादा किया था सत्यनारायण भगवान के व्रत का, तुमने व्रत का अपमान किया है, तुमने व्रत नहीं किया है, लोभ के कारण तुमने व्रत का अपमान किया, इसलिए तुम्हें ये इतना दुख प्राप्त हुआ है। तुमने जो संकल्प किया उसको पूरा करना। आज साधु वैश्य स्वीकार करते हैं कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जाओ, उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा माल तुम्हें वापस मिल जाएगा। साधु वैसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है कि आप मुझ पर, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं अपने विभव से आपका पूजन करूंगा, अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। दंडी भगवान साधु वैसे पर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है, अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहां से वहीं पे जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, झगड़े और लड़ाई का कुछ भी काम है नहीं, काहे को किसी से वेर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूं, काहू को सताओ मत, अंत में मर ही जाना है, अंत में मर ही जाना है। ऐसा कहकर के दंडी स्वामी ने उनको वरदान दिया, जाओ तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसा वरदान पाकर के दंडी स्वामी अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद साधु वापस नौका के पास आते हैं तो नौका को अपने द्रव्य से, अपने माला माल से भरी हुई पाते हैं और उनके मन में आता है कि मैं सत्यदेव भगवान का व्रत करूंगा। तत्पश्चात अपने जमाई के साथ में वहां से रवाना होते हैं। अब हर्ष से उन्मत्त हैं और अपने दामाद से कह रहे हैं कि देखो हम स्वदेश चल रहे हैं, हमारा नगर के हम समीप आ गए हैं, वो देखो रत्नपुर हमें दिखाई दे रहा है। और एक दूत को अपने घर पर भेजते हैं। दूत घर पर पहुंचा, साधु की पत्नी लीलावती को जाकर के वचन बोला कि आपके पति और आपके दामाद बहुत सारा धन लेकर के आ रहे हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर के आज लीलावती बहुत प्रसन्न होती है। श्रुत्वादुतम मुखा वाक्यम महाहर्षति सती सत्य पूजाम तदम कृत्वा प्रवाच तनुजा प्रतिम। आज भगवान सत्यनारायण की पूजा करके लीलावती दौड़ती हुई अपने पति के पास आती है, परंतु कलावती मेरे भगवान को प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के दर्शन करने के लिए दौड़ करके आती है। प्रसाद का अपमान करने के कारण आज कलावती का पति जल में जलमग्न हो जाता है। अपने पति को न देख करके महाशोक से आज कलावती धरती पर गिर पड़ती है और कहती है कि हे विदना तोर का मैंने काहे क्या बिगाड़ा है आपका, जो अस आयुष में मुझे दुख दिया है। बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, यही ते तो अच्छा है मर जाना। मैं मर जाऊंगी परंतु मैं जीवन धारण नहीं करूंगी मेरे पति के बिना। इस तरह वो नौका समेत जो पति डूब गए थे, कन्या बहुत दुखी हो रही थी। साधु बने अपने मन में भयभीत होने लगा कि ये तो वास्तव में सत्यनारायण भगवान की ही कृपा है, इन्हीं के कारण इनकी माया से ये आज जल में नौका मग्न हो गई है। कलावती को विलाप करती हुई देख करके आज साधु वैश्य मेरे भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए,
उसी समय आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी बेटी मेरे प्रसाद का अपमान करके आई है। यदि तुम्हारी बेटी मेरे प्रसाद को का सम्मान करके वापस जाकर के पूजन को पूर्ण करके प्रसाद लेकर के आएगी तो इनके पति इन्हें मिल जाएंगे। कलावती को वापस भेजते हैं। कलावती दौड़ती हुई आती है, मेरे भगवान का पूजन संपूर्ण करती है और प्रसाद लेकर के वापस आती है तो अपने पति को जल से निकल करके नौका सहित पाती है। पा करके बहुत प्रसन्न होती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की आदत न होती तो ये सुनी रहती तुम्हारी अदालत। आज भगवान को आज धन्यवाद दे रही है कि प्रभु आप तो कृपा के सागर हो। जो मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम। जो मुलजिम ही नहीं होते तुम हाकिम कैसे बनते। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो कृपा करके उसको संभालो मुरारी। आज क्षमा करो प्रभु मेरे से गलती हुई है। आज सत्यनारायण भगवान का सभी घर पर आकर के अपना संकल्प पूरा करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार साधु बनिया मेरे भगवान का व्रत करने से इस लोक में सुख पाकर के अंत में वैकुंठ को सत्य लोक को प्राप्त होता है। हरे हरे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। एक छोटा सा अध्याय पंचवां अध्याय है। 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए 5वें अध्याय में प्रवेश करते हुए 5वें अध्याय को संपूर्ण करके अपनी कथा को यही विराम देंगे। इसके बीच में एक संकीर्तन। ओ मनवा क्यों घबरावे रे मारा मनवा मत घबरावे रे। अरे सिर पर लक्ष्मी नाथ बेड़ा पार लगावे रे। ओ मनवा तू घबरावे रे मारा जीवड़ा मत घबरावे रे। सिर पर लक्ष्मी नाथ बेड़ा पार लगावे रे। तू घबरावे रे मारा जीवड़ा तू घबरावे रे। सिर पर लक्ष्मी नाथ बेड़ा पार लगावे मनवा तू घबरावे रे मारा मनवा चितावे रे। अरे पार लगावे रे बेड़ा पार लगावे रे। पार लगावे रे बेड़ा पार लगावे हर जीवड़ा। घबरावे रे मारा मनवा तू घबरावे रे। सिर पे लक्ष्मी नाथ बेड़ो पार लगावे रे। सिर पर लक्ष्मी नाथ बेड़ो पार लगावे रे। हर निज करणी ने याद करो तुम्हारो जीव घबरावे रे मारो। जीव घबरावे रे। अरे निज करणी ने याद करो तुम्हारो जीव घबरावे रे मारा मनवा जीव घबरावे रे। और प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे। ओ प्रभु की महिमा सुन कर मन में अरे धीरज आवे रे। धीरज आवे रे मन में धीरज आवे रे। मन घबरावे रे मन में धीरज आवे रे। ओ मन मारा मत घबरावे रे मारा मनरा मत पछतावे रे। अरे सिर पर लक्ष्मी नाथ बेड़ो पार लगावे रे। सिर पर लक्ष्मी नाथ बेड़ो पार लगावे रे। ओ पार लगावे रे बेड़ो पार लगावे रे। पार
पर लक्ष्मी नाथ बेड़ो पार लगावे अरे शरणागत की लाज तो सब ही न आवे रे सब ही में आवे रे शरणागत की लाज तो सब ही में आवे रे सब ही आवे रे अरे खेड़ा वालो शाम लाज थारी नहीं गमावे रे खेड़ा वालो श्याम लाज धरि नहीं गमावे हे मारा मनवा हे मारा जीवड़ा तेरे मनवा घबरावे रे लक्ष्मी नाथ भगवान बेड़ो पार लगावे रे मारा मनना मत घबरावे रे मारा जीवड़ा मत पछतावे रे मनसा वालो श्याम बेड़ो पार लगावे रे मनसा वालो श्याम बेड़ो पार लगावे रे जो कोई भक्ति भाव से हरि को ध्यान लगावे रे हरि को ध्यान लगावे रे अरे जो कोई भक्ति भाव से हरि को ध्यान लगावे रे प्रभु को ध्यान लगावे रे को अरे वाकागर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे आप निभावे रे मारा मनवा हे मारा जीवड़ा मारा जीवड़ा घबरावे रे मारा मनवा मत घबरावे रे लक्ष्मी नाथ भगवान बेड़ो पार लगावे रे पार लगावे रे बेड़ो पार लगावे रे ओ पार लगावे रे बेड़ो पार लगावे रे मारा मनवा ए जीवड़ा ए मन मारा मत घबरावे रे मारा जीवड़ा मत पछतावे रे लक्ष्मी नाथ भगवान बेड़ो पार लगावे रे सत्यदेव भगवान बेड़ो पार लगावे रे हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो बोले सत्यदेव भगवान की जय हो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे लक्ष्मीनाथ भगवान बेड़ो पार लगावे रे मनवा मत घबरावे रे मारा जीवड़ा मत पछतावे रे अरे सिर पे लक्ष्मी नाथ बेड़ो पार लगावे यदि भगवान के भरोसे हो, यदि मेरे भगवान लक्ष्मीनाथ की शरण में हो, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता कहाँ है? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान पर विश्वास है पक्का, तो फिर छोड़ दो सारा काम भगवान पर, केवल और केवल अपना सत्कर्म करते जाओ। सत्कर्म करते हुए भगवान के ऊपर छोड़ दो। मेरे भगवान सबका बेड़ा पार करते हैं। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते हुए 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। नीति निपुण चाहिए इंद्रपति, पालक प्रजा महान, देश शत्रु के सामने करें म्यान कृपान। सुजी महाराज करे कि अथान्यच प्रवक्ष्यामि शृणुत्वं मुनि सत्तमा, आसितुंग ध्वजो राजा प्रजापालम तत्पर है। सोनकादिक ऋषियों को सूजी महाराज करे कि मैं अब एक और कथा तुम्हें सुनाता हूं कि सतयुग में
एक तुंगध्वज नाम के राजा हुए हैं जिन्होंने मेरे भगवान सत्यदेव के प्रसाद का अपमान किया है और अपमान करने के कारण उनको महान कष्ट हुआ है। वो कथा में तुम्हें सुनाता हूं कि प्रजापालक राजा तुंगध्वज एक बार वन में आखेट खेलने के लिए जाते हैं। बहुत पशुओं की हिंसा करते हैं। देखो सदा हम सोए हुए रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? सोए हुए का मतलब क्या? केवल नींद निकालना ही सोना नहीं होता है। जीवन में चाहे हम दिन में काम करते हुए भी सोए हुए हैं। जब तक हमारे कर्मों की हमें मालूम नहीं कि हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हम सो रहे हैं, अंधेरे में हैं। इसलिए अभी जगने का समय है। केवल रात्रि को नींद आने को ही सोना नहीं कहते। हम जो कर्म करते हैं उसका जब हमें पता नहीं है तो हम अभी अंधेरे में हैं। अरे मत ले रे जीवड़ा, अरे नींद हरामी, ओ नींद आलसी, अरे थोड़ा देना रे खातिर काई सोवे। मत ले रे जीवड़ा, नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना रे खातिर कहीं सोए। ओ थोड़ा जीना रे खातिर कहीं सोवे रे मनड़ा, मनक जमारा ने एड़ो खोवे। ओ कहीं सोए रे भाई, कहीं सोए रे, मनक जमारा ने एड़ो खोवे। हाँ मत ले जीवड़ा, नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना रे खातिर कहीं सोवे। आज हम दूसरों को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अरे खुद को तो देखा ही नहीं कि हम क्या। घोरे अंधेरो, घोरे अंधेरो, हर घर दिविला कई जोवे। तारा गढ़ में गोरे अंधेरो, गोरे अंधेरो रे, पर घर दिवला कहीं जो। ओह पर घर दिविला कई जोवे रे मेरा, मन के जमारा ने तेरो खोवे। मनक जमारन एड़ो खोए। हाँ मेरा नींद हरामी, नींद आलसी, थोड़ा जीना रे खातिर कहीं सोए। जिस मन में परमात्मा बैठे हुए हैं वो हमें ध्यान नहीं है कि हमारे अंदर है क्या, और हम इसमें काम क्रोध मत लोभ ईर्ष्या भरे जा रहे हैं। अरे थारा रे गड्ढे में बाग चनने को, बाग चनने को, बीच में बवड़ा कई बोवे। थारा गढ़ में बाग चंदन को, बाग चंदन को, बीज बुढ़ारा कहीं बोए। रानी केड़ो खोवे। थोड़ा जीना रे खातिर कहीं सोए, मनक जमारन एड़ो खोए। नींद हरामी,
देते हैं, सब कुछ देखते हैं, परंतु हृदय रूपी समुद्र से कोई बड़ा समुद्र नहीं हो सकता। राधे राधे। जो समुद्र आप भागवत कथा में आता है, माता रुक्मणी ने कहा था कि भगवान ने कहा कि मैं तो टापू में एक समुद्र में डर के मारे रहता हूँ, तो माता रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आप तो हृदय रूपी समुद्र में निवास करते हो, ये तो छोटा सा समुद्र है, हृदय रूपी समुद्र तो बहुत बड़ा समुद्र है। इसलिए अरे थारा रे गटी में समंद भरियोड़ा, समंद भरियोड़ा, कादा में कपड़ा कई धोए। थारा घट में समंद भरोड़ा, ओ समंद भरोड़ा, नाड़ा में कपड़ा कई धोवे। कादा में कपड़ा कई धोए रे मीरा, मनक जमारा ने एड़ो खोवे। नाड़ा में कपड़ा कई धोवे रे मेरा, मन गजमारा कई धोवे। तेरे दिलड़ा गोरी आलसी थोड़ा देर खातिर कई सोवे। देखो जिस तरह से एक भूमि को खोद करके, खदान खोद करके अंदर से माल निकाला जाता है, खानों में देखते हैं तो अंदर से माल निकाला जाता है, उसी तरह से इसमें यदि खोजोगे तो ये सबसे बड़ी खदान है और इसमें सब भरे हुए हैं। अरे थारा रे गड्ढे में खान हीरा की, ओ खान हीरा की, कर्म का करी सुकाई फोड़े। थारा घट में खान हीरा की, खान हीरा की रे, कर्म खाकरी सो कई फोड़े। थारा रे घट में खान हीरा की, थारा घट में अरे खान हीरा की, कर्म कागड़ सुकाई फोड़े। मतले जीवड़ा नींद हरा, नींद आलसी थोड़ा देर खातिर कई सोवे रे, मतले जीवड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जब हमें ध्यान नहीं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, जब तक हम सोए हुए हैं, जब हमें मालूम हो जाता है कि हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं, गलत है या सही है, गलत और सही का जब हम अंदर से निर्णय कर लेते हैं, हम जगे हुए हैं। इसलिए हमें सदा सदा जा करके जो भी काम करो सदा ध्यान रख करके करो कि हम गलत तो नहीं है कहीं, हमारा जो किया हुआ पुण्य कहीं क्षीण तो नहीं हो रहा है, ये पूरा ध्यान रख करके जो काम करे। आज उल्कामुख मतलब जो तुंगध्वज नाम के राजा है, वो वन में आर्केड खेलने के लिए जाते हैं। मार्ग में बहुत सारे जंतुओं की हिंसा करते हैं और मार्ग में एक वटवृक्ष के नीचे जो ग्वाल वाले श्रद्धा पूर्वक मेरे भगवान का पूजन कर रहे थे, अभिमानवश उस स्थान पर भगवान के पूजन के स्थान पर नहीं गए। देखो जहां भी भगवान का सत्संग चल रहा हो, हमारे पास समय नहीं कोई बात नहीं, परंतु एक बार जा करके वहां संत जनों को अपने हृदय से नमन करना चाहिए। चाहे समय नहीं कोई बात नहीं, आप निकल जाइए, परंतु एक बार वहां मेरे भगवान जहां सत्संग होता है वहां साक्षात हनुमान जी महाराज सत्संग सुनते हैं और मेरे भगवान साक्षात सत्संग करते हैं, उनका प्राकट्य होता है। जहां भी सत्संग होता है वहां भगवान का प्राकट्य होता है, तो वहां आप भगवान को नमन करते हुए जाइए। चाहे आप कितनी जल्दी में, चाहे आप कितने आराम में, सुख संपत्ति में, परंतु फिर भी भगवान का अपमान कभी न करे। आज राजा तुंगध्वज भगवान सत्यनारायण की कथा का अपमान करके वहां से निकल जाते हैं, मस्तक नहीं झुकाया भगवान को। और जब राजा को वो ग्वाल वाले प्रसाद लेकर के
उनको दिया तो उस प्रसाद का भी उन्होंने अपमान किया, प्रसाद नहीं ग्रहण नहीं किया, प्रसाद को त्याग करके राजा चले जाते हैं। तो उनको अत्यंत दुख होता है। उनके जो 100 पुत्र थे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यधिकम चयत सत्य देवेन तत्सर्वम नाशितम मम निश्चितम। तब राजा ने सोचा कि हो न हो, मैंने भगवान सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, प्रसाद को त्यागने से ही मेरी ये स्थिति हुई है। रंक करोति राजानम राजानम रंक में वचे। देखो मेरे भगवान राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। रंकम करोति राजानम राजानम रंक में वचे धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम तथा निर्धन को धनवान बना देते हैं, धनवान को निर्धन बना देते हैं। ये सब मेरे भगवान का समय का पहिया एक शरीर का नहीं चलता है। तो राजा मन में विचार आ गया कि मैंने गलती कर दी है, भगवान के प्रसाद का त्याग किया है, बस इसी गलती के कारण मेरा सर्वस्व नष्ट हो चुका है। ऐसा सोच करके राजा वापस उसी मार्ग पर निकल गया जिस मार्ग पर वो ग्वाल वाले भगवान का भजन कर रहे थे। उनके समीप जाते हैं राजा और सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक गोप गोपों के साथ में वो पूजन करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी कारण से राजा को वापस पुत्र की प्राप्ति होती, धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है और संसार का सुख भोग करके राजा वैकुंठ को प्राप्त होता है। राधे राधे, प्रेम से बोलो। सूर्य महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं कि जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, वो सब पुण्य प्राप्त करता है। जो मेरे भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करता है, भगवान का प्रसाद प्राप्त करता है, वो धन धान्य से परिपूर्ण होता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निर्धन होता है वो धनवान बन जाता है, जो बंधन में पड़ा हो बंधन से मुक्त हो जाता है। धन धान्यादिकम तस्यम भवेत् सत्य प्रसादते दरिद्रो लभते वितम बुद्धो मुच्येत बंधनात् बीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशय। इप्सितम च फलम भुक्त्वा चाहते सत्यपरम व्रजेत। जो भय युक्त जो मनुष्य होता है वो भय से छूट जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद मनोवांछित फल प्रदान करता है और सारे सुखों को भोग करके वो मनुष्य जो भगवान का व्रत करता है, जो भगवान का पूजन करता है, अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। राधे राधे, राधे राधे। ब्राह्मणों, सूजी महाराज कह रहे हैं कि सोनकादि ऋषियों इस प्रकार सत्यदेव के व्रत को जो जिन लोगों ने किया उनको मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से संसार सागर से के सारे दुखों से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। ये सबसे सूक्ष्म और सबसे छोटा साधन है जो मनुष्य अल्प समय में भी भगवान का पूजन करके अपने दुखों से निवारण हो जाता है, दुखों से दूर हो जाता है। कलयुग में ये फल, ये व्रत विशेष फल देने वाला है। सिद्ध मनोरथ होत सदा व्रत पूजन करता जो नर है, अति निर्धन हो धनवान महा निर्भय बनी जात भयातुर है। ऐसा वांछित फल देने वाला ये व्रत जो सत्यनारायण भगवान का व्रत इसे कहते हैं, सत्यदेव भगवान का व्रत है। आरती होगी। कलयुग में यही सनातन भगवान विष्णु हर एक भक्ति की इच्छा पूरी करते हैं। सूजी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य नित्य से पढ़ता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का पूजन किया उनके दूसरे जन्म को मैं आपको उसका वृतांत सुना रहा हूँ। देखाम तोत्रम जन्मानि कथयामि मुनीश्वरः। जो शतानंद ब्राह्मण थे, शतानंदो महाप्राज्ञम सुदामा ब्राह्मणो युवत है।
सतानंद महान जो विद्वान ब्राह्मण थे वो अगले जन्म में मेरे भगवान के सत्यदेव की कृपा से सुदामा नाम के ब्राह्मण बन करके मेरे भगवान के सिंहासन पर जाकर के भगवान से अपने चरण धुलवा लिए। राधे राधे। राधे राधे। भगवान से अपने चरण धुलवा लिए। ये किसकी कृपा थी? ये केवल और केवल सत्यदेव भगवान की कृपा थी, जो भगवान ने एक भक्त के चरण धोए। वो जो लक्कड़हारा बिल अगले जन्म में निषाद बनता है और निषाद बन करके केवट बन करके मेरे भगवान कहते हैं कि अरे केवट, आज हमें आपकी जरूरत है। आज जो लकड़हारा लकड़ी बेचता था, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मेरे भगवान को अपनी नौका में बिठा करके नौका को धीरे धीरे चलाता है और कहता है कि ओ गंगा मैया धीरे बोहना, तुझे मालूम नहीं कि मेरी गंगा में, मेरी नैया में मेरे राम और लक्ष्मण बैठे हैं। उन राम और लक्ष्मण के चरण धो करके अपने स्वयं को नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरे वंश को ही मेरे भगवान के वैकुंठ में पहुंचा दिया। राधे राधे। भवसागर से पार हो गया, नदी पार करवा करके भवसागर से पार हो गया। वो उल्कामुख नाम का जो राजा था वो अगले जन्म में महाराजा दशरथ बन करके मेरे भगवान को ही पुत्र बना लिया। ये किसकी कृपा थी? केवल और केवल सत्यदेव भगवान की कृपा थी। भगवान रंगनाथ का पूजन करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। जो साधु नाम का वैश्य था वो अगले जन्म में राजा मोरध्वज बना और मोरध्वज बनने के बाद भी मेरे भगवान ने उनकी कितनी परीक्षा करी कि अपने बेटे को हाथ से चिरवाया। अर्जुन के मन में अभिमान था कि मेरे जैसा भक्त तो आपके और कोई दूसरा इस संसार में ही नहीं, मैं आपका भक्त हूँ। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन भक्त किसे कहते हैं ये तू अभी नहीं जानता है, मेरे साथ चल। और मेरे भगवान सिंह बना करके अपने साथ में सिंह को लेकर के अपने अर्जुन को साथ में लेकर के ब्राह्मण का रूप बना करके, संत का रूप बना करके राजा मोरध्वज के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि हम भोजन करेंगे परंतु हमारा सिंह पहले भोजन करेगा तब हम भोजन करेंगे। ऐसा कह करके राजा मोरध्वज ने कहा कि प्रभु आपके सिंह को भोजन कराऊंगा कि नहीं, मेरा सिंह मनुष्य के शरीर का आहार करता है और आपके पुत्र का शरीर मेरे सिंह के सामने रखो तो हम भोजन करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया, अपने पत्नी से सहमति लेकर के, और उन्होंने अपने ही बेटे को आरे से चिरवाया, परंतु कहा कि आंखों से आंसू निकल गए तो मेरा सिंह भोजन नहीं करेगा। तेरी आंख से आंसू निकल गए तो मेरा सिंह भोजन नहीं करेगा। एक बेटे को हाथ से चीरते हुए किसी के आंसू ना आए, ये हो सकता है, परंतु धर्म के रास्ते पर चलने वाले अडिग रहते हैं, आंख से आंसू नहीं निकाले और अपने बेटे को आरे से चीर करके सिंह के सामने रख दिया। और फिर भी मेरे भगवान ने परीक्षा नहीं छोड़ी और कहा कि थाल लगाओ, 5 थाल भोजन के, 5 थाल, हाँ 5 थाल। अब एक बेटे का आधा शरीर कत्ल किया हुआ पास में पड़ा हो और उनको भोजन करवाए, फिर किसके लगाना? 2 थाली हमारी लगाओ, 2 तुम्हारी लगाओ, एक और एक्स्ट्रा लगाओ और भोजन के लिए साथ में बैठो, साथ में बिठाए, परंतु फिर भी सत्य के रास्ते पर अडिग थे। और उन्होंने कहा कि आवाज दो तुम्हारे पुत्र को, जिस पुत्र को हाथ से चीरा था उसके लिए आवाज दिलवा रहे कि आवाज दो, आवाज दो। और उसी समय राजा मोरध्वज ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आवाज दी, रतन कंवर, रतन कंवर, रतन कंवर। तीसरी आवाज में छम 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 करता हुआ उनका बेटा दौड़ करके थाल पर आकर के बैठ गया। राधे राधे, राधे राधे। ये भगवान की परीक्षा थी। भगवान किसी को नहीं मारते, ध्यान देना, भगवान किसी को मरने भी नहीं देते भक्त को, और मारते भी नहीं भक्त को, परीक्षा जरूर लेते। और अपने बेटे को साथ में लेकर के आज 5 थाल में साथ में भोजन किए। और फिर मेरे भगवान वापस अर्जुन उन महाराजा मोरध्वज को दर्शन देते हुए अर्जुन को कहते कि अर्जुन भक्त इन्हें कहते हैं। भक्त कौन होता? तू तो अपने आप को अभिमान से समझ रहा था। अर्जुन का अभिमान दूर हो गया कि प्रभु वास्तव में मैं तो इतना नहीं कर सकता था जितना आज राजा मोरध्वज ने करके बता दिया। वो राजा मोरध्वज साधु नाम का वैश्य राजा मोरध्वज बना, सत्यवादी निकला, धर्म के रास्ते को छोड़ा नहीं। साधु नाम का वैश्य
तुंगध्वज नाम का राजा अगले जन्म में स्वयंभू मनु बने, जिनकी हमने आपको पहले ही बताया कि स्वयंभू मनु जो 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य की धरती पर तपस्या करके मेरे भगवान को प्रसन्न किया और पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया, वो तुंगध्वज नाम के राजा स्वयंभू मनु बने। इस तरह ये संपूर्ण सत्यनारायण भगवान की कथा यहाँ संपूर्ण होती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय संपूर्णम में 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए फिर आरती की तरफ बढ़ते हैं। हाँ नहीं, 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, संकीर्तन के बाद भाई समय ज्यादा लगा है थोड़ा, परंतु एक मिनट, समय किस लिए ज्यादा लिया कि भाई 10 साल जब भजन संध्या करने के लिए आए थे, ये कथा 1 घंटे में भी हो सकती है, आधे घंटे में भी हो सकती है और 2 घंटे में भी हो सकती है और आप पूरी रात भी लग सकती है। क्यों कि जब 10 साल यहाँ भजन करने के लिए आए थे तो आप कह रहे थे कि भाई 4 बजे भगवान को पहुंचाने तक यहाँ कीर्तन करना पड़ता है, भगवान का सत्संग चलता है। इसलिए हमने कहा जब समय करना ही है तो फिर अच्छी तरह से चलने दो कथा को, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगा, इसके लिए आप माफ करना। बढ़िया लगी नहीं मतलब हमें तो मालूम ही नहीं कि भाई क्या टाइम हुआ, अभी पता नहीं। अच्छा इधर घड़ी भी अब नजर पड़ी, ज्यादा तो नहीं हुआ, 12:30 तो कोई ज्यादा नहीं है। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कानूड़ा मन में चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, ओ अलबेली सरकार कन्हैया माने चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे नटवर नागर, जहाँ विराजे नटवर नागर, जहाँ विराजे नटवर नागर, जहाँ विराजे नटवर नागर, अरे अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार। राधा जी मन में चल परली पार, किशोरी मन में चल परली पार, किशोरी ओ गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, ओ पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, हाँ, ये जीवन भी तेरे अर्पण। जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों का चाकर, ओ मैं तो तेरे चरणों का चाकर, ओ तू मेरा प्राण आधार कन्हैया, चल परली पार। कन्हैया मन में चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। हाँ, तेरी आस लगा बैठा, पर तेरी आस लगा बैठा हूँ, अखियाँ खूब थका बैठा, अखियाँ अखियाँ खूब थका बैठा हूँ, ओ अपने
बैठाओ। ओ सांवरिया ओ सांवरिया मैं तेरी रागिनी ओ कानूड़ा में तेरी रागिनी। तू मेरा राग मल्हार कन्हैया चल ओ सांवरिया में तेरी रागिनी। कानूड़ा में तेरी रागिनी ओ तू मेरा राग मल्हार कन्हैया। ले चल पर ओ जहाँ विराजे राधा रानी। ओ अलबेली रे सरकार कानूड़ा में चल करनी का। कन्हैया चल करनी का। कन्हैया करनी का। हाँ तेरे बिन कोई चाह नहीं है तेरे बिन कोई चाह नहीं है। हाँ कोई सूझती राह नहीं है कोई सूझती राह नहीं है। ओ जग की अब परवाह नहीं है अरे जग की अब परवाह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी ओ मेरे प्रियतम मेरे माझी। कर दो बेड़ा पार कन्हैया ले चल परनी पार ओ मेरे प्रीतम मेरे माझी। ओ मेरे प्रियतम मेरे माझी ओ कर दो भव से पार कन्हैया ले चल परनी पार। कन्हैया ले चल परनी पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा ओ आनंद यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा ए पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। पी पी कर कोई तरस रहा ओ पी पी कर कोई तरस रहा है। ओ बहुत अब हार गया ओ मैं बहुत हुआ अब हार गया मैं। मत छोड़ मझधार कन्हैया ले चल परनी पार। कन्हैया ले चल परनी पार। ओ बहुत हुआ अब हार गया मैं। बहुत अब हार गया मैं अरे मत छोड़ो मझधार कन्हैया। ले चल परनी पार कन्हैया मन ले चल परनी पार। ओ जहाँ विराजे नटवर नागर। नटवर नागर नटवर नंद कुमार किशोरी मन ले चल परनी पार राधा जी मन ले चल परनी पार। किशोरी मन ले चल परनी पार। ओ एक हमारे बाके बिहारी एक हमारे बागे बिहारी। तुझी अलबेली सरकार रोही रिश्तेदार हमारे रोही देखो एक हमारी राधा रानी, दूजी एक हमारे नटवर नागर, दूजी अलबेली सरकार। एक हमारी राधा रानी, दूजी अलबेली सरकार। दो ही रिश्तेदार इस मनुष्य जीवन में। हमारे शरीर के रिश्तेदार, ये जो शरीर है ये चलेगा,
ये शरीर ऐसे नहीं रहेगा, ये जलेगा। इसके रिश्तेदार बहुत सारे हो सकते हैं, शरीर के रिश्तेदार बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु जो अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, उस आत्मा का रिश्तेदार तो केवल और केवल मेरे लक्ष्मीनाथ भगवान है। इसके अलावा कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं हो सकता। राधे राधे। इसलिए केवल और केवल हमारे दो ही रिश्तेदार हैं, और वो दो भी मिलकर के एक है, वो भी अलग अलग नहीं है। मेरे भगवान का आधा शरीर राधा जी का है और आधा मेरे भगवान का है। केवल शरीर की आत्मा के रिश्तेदार दो ही है। शरीर के कितने रिश्तेदार, परंतु आत्मा के दो ही रिश्तेदार हैं। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, अलबेली सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, दो ही रिश्तेदार। सेठ हमारो बाके बिहारी, सेठ हमारो मागे बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी, ओ सेठानी वृषभान दुलारी, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, होता भव से पार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममता मई है राधा रानी, अरे ममता नहीं है राधा रानी, वो बात शाम ने भीन की मानी, ओ बात शाम ने की मानी, राधा नाम की इस बूटी से, राधा नाम की इस बूटी से होते यहाँ उपचार दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। ओ राधा नाम की बूटी से, ओ राधा नाम की इस बूटी से होता यहाँ उपचार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। चाहे जो आनंद में रहना, ओ चाहे तो आनंद में रखना, उस भी मान लो मेरा कहना, ओ सब सभी मान लो मेरा कहना, ओ हर पल है आनंद बरसता, ओ हर पल है आनंद बरसता, यह सादर पर हमारे दो ही रिश्तेदार, दो ही रिश्तेदार। ओ हर पल यहाँ आनंद बरसता, हर पल है आनंद बरसता, यह सादर पर हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, तुझी अलबेली सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार। दो
बोलिए अलबेली सरकार की जय हो बोले सत्यदेव भगवान की जय हो बोलो मेरे लक्ष्मीनाथ भगवान की बोलो मेरे मनसा वाले श्याम की जय हो बोलो श्री कोटड़ी गढ़ महिला श्याम की बोले गढ़बोर श्याम की जय हो बोले कोठा श्याम की बोले श्री सिंगोली श्याम की जय हो बोलो श्री सामरिया सरकार की जय हो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो बोलिए भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए शंकर भगवान की जय हो बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो बोलिए गौ माता की जय हो बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो बोलिए भक्त और भगवान की जय हो बोलिए बस्ती नगर की जय हो बोलिए वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की रक्षा गौ माता की रक्षा हो वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आरती के लिए सभी आप आमंत्रित है आगे आ जाए आरती करते हुए सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पे जिनको नींद नहीं आ रही है वो खड़े हो जाए नींद आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं परंतु जो जगे हुए हैं वो अपने स्थान पर भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाए और बारी बारी से आरती करते हुए भगवान की ये कथा जो आपके सामने भाई साहब अभी हम आज पहली बार हमारा संपर्क हुआ है तो हम नाम भी नहीं जानते हैं इसलिए कल आपके कल शाम तक मतलब अभी चल रही है लाइव चल रही है अच्छा बहुत बढ़िया धन्यवाद आपका तो जिनको ध्यान में नहीं है हरि बोल गौशाला भागवत कथा हरि बोल गौशाला भागवत कथा सब्सक्राइब करें और अभी अभी उस पे आ रही है अभी तो अलग आ रही होगी परंतु आप इसको हरिबोल गौशाला भागवत कथा इस चैनल में डालना हरिबोल गौशाला भागवत कथा चैनल सब्सक्राइब करें और इसमें सदा सदा के लिए इस कथा को देखते रहें क्योंकि आज के मतलब 6-7 महीने पहले भी यहाँ कथा हुई थी तब हमने ये कहा था कि अब नैमिषारण्य में कथा होगी वहाँ आपको जो भी चलना चाहते हो चलना तो वापस आज सत्यनारायण भगवान की कथा हुई जब सत्यनारायण भगवान की कथा में नैमिषारण्य कथा करने का केवल ऐलान किया था आज वापस जो कथा हुई उसमें सत्यनारायण मतलब नैमिषारण्य में कथा करके वापस यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है ये देखो एक सत्यनारायण भगवान की ही कृपा है मतलब नैमिषारण्य की धरती के बाद पहली कथा जो आज यहाँ वापस सत्यनारायण भगवान की कथा हुई बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद है तो आप हरि बोल गौशाला भागवत कथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें राम कथा भागवत कथा सुंदरकांड और सत्यनारायण भगवान की कथा और हमारे विद्वान महोदय श्याम जी भाई साहब के भजनों का आनंद इस चैनल में आप सुने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानं सहि